नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर, यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक यानी मॉनिटर की विशेषताओं के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। यानी पिक्सल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है, बिट मैपिंग क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ ली हैं। यानी उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उन्हीं को डिटेल में। यानी लैंग्वेज जो अपने, जैसे पिक्सल मैंने आपको पढ़ा दिया, पिक्सल के बारे में क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में, रिजोल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में, रिफ्रेश रेट के बारे में क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में, और कैसे क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि पिक्सल क्या होता है, उसके बारे में, उसके बाद अपन ने देखा रिजोल्यूशन क्या होता है और रिफ्रेश रेट क्या होता है, डॉट पिच क्या होती है और बिट मैपिंग क्या होती है। ठीक है, यदि आपने अभी तक जो पिछली जो वीडियो है आप देख रहे हैं ये वीडियो, और आपने इससे पिछली वाली जो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता हूं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जल्द से जल्द अपन को क्या करना है, अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 1000 सब्सक्राइबर करा दें। ये क्यों बोल रहा हूं मैं 1000 सब्सक्राइबर का, क्योंकि अपन को लाइव क्लासेस चलानी है, और लाइव क्लासेस जब भी चल सकती हैं तब अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और मैंने आप लोगों के लिए बहुत से प्लान बना के रखे हैं, बहुत सी स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूं 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। तो जल्द से जल्द, जितना हो सके जितनी जल्दी आप इस फैमिली का, अपनी एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की जो फैमिली है उसमें 1000 सब्सक्राइबर वाली फैमिली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपने नोट्सों में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पिक्सल के बारे में क्या लिखा हुआ देखते हैं। पिक्सल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी चीज अपनी होती है, जैसे वीडियो है, पिक्चर है, जो भी चीज है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। देखो क्या, मॉनिटर की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है, जिसे पिक्सल कहा जाता है। यानी जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है, आप ये देख रहे हो मोबाइल की स्क्रीन, यही मॉनिटर की स्क्रीन है। तो जो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन छोटे छोटे डॉटों से मिलकर बनी होती है, और उन्हीं छोटे छोटे डॉटों को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अपना रिजोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वीडियो की क्वालिटी, यानी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। समझ रहे हो? आप देखते हैं अपने नोट्स में क्या लिखा हुआ है रिजोल्यूशन के बारे में। स्कैनर की रिजोल्यूशन DPI यानी डॉट पिच में मापी जाती है। स्कैनर की जो रिजोल्यूशन है उसे किस में मापी जाती है, DPI डॉट पिच में मापी जाती है। इस लाइन को मैं अभी समझाऊंगा, आगे चलते हैं। रिजोल्यूशन की इकाई DPI डॉट पर इंच होती है, और PPI भी होती है। किसकी रिजोल्यूशन की इकाई PPI यानी पिक्सल पर इंच भी होती है। उसके बाद लिखा हुआ है, यह मॉनिटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका संबंध मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी, आ गया, डिस्प्ले क्वालिटी मतलब वीडियो की क्वालिटी से होता है। रिजोल्यूशन को किसी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सल की संख्या के आधार पर मापा जाता है, तथा इसकी यूनिट DPI तथा PPI क्रमशः डॉट पर इंच तथा और पिक्सल पर इंच होती है।
सबसे पहली बात तो कि रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिजोल्यूशन की डेफिनेशन होती है, यहां से है, रिजोल्यूशन इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सलों की संख्या, यानी जो इकाई क्षेत्रफल होता है, यूनिट ऑफ एरिया जो होता है, उसमें जितने पिक्सल्स मौजूद होते हैं उन्हें ही कहा जाता है रिजोल्यूशन। ठीक है, अब एक बात और लिखी है अपने नोट्सों में, क्या लिखा हुआ है, स्कैनर का रिजोल्यूशन। यानी सपोज दैट स्कैनर क्या होता है, आप समझ सको, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, सॉरी इनपुट डिवाइस होता है कौन, स्कैनर। ठीक है भैया। अब स्कैनर का काम क्या होता है, किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है किसका, स्कैनर का। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है एक अपना, उस डॉक्यूमेंट को अपने स्कैनर में रखा और उस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी किसमें बन जाती है, कंप्यूटर में बन जाती है, बन जाती कि नहीं। ठीक है, तो जो हार्ड कॉपी की जो सॉफ्ट कॉपी बनी, यानी जो पिक्चर तैयार हुई, उस पिक्चर की क्वालिटी को ही क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। और तो उस पिक्चर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है, तो उस पिक्चर की क्वालिटी को DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच। ठीक है, देखो इस आप सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद रखो कि रिजोल्यूशन की इकाई होती है DPI, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, और रिजोल्यूशन की ही इकाई होती है PPI, जिसकी फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच। देखो जो फिजिक्स वाले हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं, जो फिजिक्स वाले बंदे हैं वो हाल से ही समझ जाएंगे कि उसकी डेफिनेशन से ही निकाली जा सकती है उसकी इकाई, और उसकी इकाई से ही बनाई जा सकती है उसकी डेफिनेशन। देखो कैसे, इसकी मैंने बताया कि रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित पिक्सलों की संख्या क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। और देखो जी इकाई जो इसकी यूनिट है वो भी तो यही बोल रहा है, पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच में उपस्थित पिक्सल की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी इकाई कहलाती है। ठीक है, या फिर DPI, यानी 1 इंच में डॉटों की संख्या, पर इंच पर, यानी 1 इंच में डॉटों की संख्या क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। आप तो सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखिएगा कि रिजोल्यूशन की इकाई PPI होती है, रिजोल्यूशन की इकाई DPI होती है। यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि स्कैनर को किस में मापा जाता है, तो DPI में मापा जाता है और PPI में मापा जाता है। आपसे पूछा जाएगा वीडियो की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आपको आंसर देना होगा PPI में मापी जाती है, DPI में मापी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि वीडियो की क्वालिटी को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा रिजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिजोल्यूशन की इकाई होती है, तो आपको आंसर देना है PPI होती है और DPI होती है। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, रिफ्रेश रेट। क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉनिटर पर आउटपुट पिक्सल के चमकने के कारण दिखाई देता है। मॉनिटर में प्रत्येक पिक्सल 1 सेकेंड में 30 बार चमकता है, इसको ही रिफ्रेश रेट कहा जाता है। यानी जब तक पिक्सल चमकेगा नहीं तब तक हम लोगों को आउटपुट दिखाई ही नहीं देगा, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, और इस पिक्सल का 1 सेकेंड में 30 बार ही बंद होना, 30 बार ही चालू होना, यानी 30 बार इस पिक्सल का चमकना क्या कहलाता है, रिफ्रेश रेट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डॉट पिच। डॉट पिच क्या है, डॉट पिच यह एक मापन तकनीक है जिसका प्रयोग 2 पिक्सल के बीच में वर्टिकल डिफरेंस को कैलकुलेट करने में किया जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया था, यानी 2 पिक्सल के वर्टिकल दूरी, 2 पिक्सल के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। ठीक है, मॉनिटर में यह अंतर जितना कम होगा आउटपुट उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पिक्सल पास पास में होंगे। डॉट पिच तथा रेजोल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट मैं आपको समझा दूं। मॉनिटर में यह अंतर जितना कम होगा, मतलब डॉट पिच क्या होता है, सबसे पहले जैसे सपोज दैट ये मॉनिटर है छोटा सा और इसमें ये पिक्सल है, ये छोटा सा मॉनिटर है और इस मॉनिटर में ये पिक्सल है।
अगर ये पिक्सल पास पास होंगे तो डॉट पिच यानी दूरी, दो पिक्सलों के बीच की दूरी, अगर देखो सपोज दैट पिक्सल पास पास हैं तो दो पिक्सलों के बीच की दूरी कम होगी, और अगर दो पिक्सलों के बीच की दूरी कम होगी तो रिजोल्यूशन अच्छा होगा। पिक्सल की जितनी ज्यादा संख्या होगी रेजोल्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। और यदि ये पिक्सल की बीच की दूरी ज्यादा है, बीच की दूरी ज्यादा है, तो रिजोल्यूशन क्या होगा, बेकार होगा, लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि डॉट पिच तथा रेजोल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो डॉट पिच कम होगा, यदि डॉट पिच कम होगा तो रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, यदि डॉट पिच ज्यादा होगा तो रेजोल्यूशन कम होगा, और अगर रेजोल्यूशन कम होगा तो डॉट पिच ज्यादा होगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पास पास आ जाएंगे तो बीच की दूरी कम हो जाएगी तो डॉट पिच क्या हो जाएगा, कम, और जैसे ही पिक्सल पास पास आएंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखाई देने लगेगी। वैसे ही वो पिक्सल दूर दूर जाने लगेंगे तो उसकी डॉट पिच क्या होगी, बढ़ती जाएगी, डॉट पिच बढ़ती जाएगी, समझ रहे, डॉट पिच क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और उसका रेजोल्यूशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो रिजोल्यूशन और डॉट पिच क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जब मैंने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि रिजोल्यूशन और डॉट पिच एक दूसरे के कैसे होते हैं, सिमिलरली होते हैं या अपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, बिट मैपिंग। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका प्रयोग मॉनिटर में विभिन्न प्रकार के आउटपुट जैसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स इत्यादि को प्रदर्शित करने में किया जाता है। अगला बिट मैपिंग कहलाता है, यानी रिजोल्यूशन जो पिक्सल होते हैं उनका इधर उधर चलना क्या कहलाता है, बिट मैपिंग कहलाता है। जब मैंने आपको बिट मैपिंग पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट। कलर मॉनिटर में तीन प्राथमिक रंग कौन, रेड, ग्रीन, ब्लू का प्रयोग किया जाता है, और CRT मॉनिटर में मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा, यानी CRT मॉनिटर को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट है जब मैं आपको वीडियो स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, जो नीचे लिखा है ना, वीडियो स्टैंडर्ड ऑफ डिस्प्ले मोड, इस डिस्प्ले मोड के वीडियो स्टैंडर्ड तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं ये पॉइंट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। ये प्राथमिक रंग क्या होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू क्या होते हैं, CRT मोनोक्रोम क्यों होता है, इसमें एक कलर का ही यूज क्यों होता है, कब मैं बताऊंगा, ये वीडियो स्टैंडर्ड जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां टेलीग्राम, जहां जहां आप जा सकते हो, जहां जहां आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, वहां वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।